तो जी फाइनली आलू उबाल लिए थे मैंने और बच्चों के पापा चले गए हैं। बच्चों की आज छुट्टी है और साथ ही में आटा थोड़ा कम गुन गया था, वो तो ख़त्म हो गया। तो नाइट में थोड़ा सा आटा बच रहा था, वो मैंने ले लिया है। तो मैं पन्नी में ही रखती हूँ और एक पराठा बेल भी लिया। मुझे कोई काम पड़ गया था तो मैं अंदर चली गई थी। तो बच्चे उठ गए हैं। जतिन देखिए सामने लेटा हुआ है। 9 बज गए, 9 बजे उठाया आज जतिन। और साथ ही में मुकुल भी उठ गया। मुकुल अंदर कमरे में टीवी देख रहा है, कार्टून। तो बस मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे। जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिन है आज वीरवार और सुबह के बज रहे 11। ना तो दोपहर है ना सुबह है, तो 11 बज रहे हैं। और मेरा काम अभी सारा ऐसे ही पड़ा है। नाश्ता करा दिया है, देखा होगा आपने। मैंने आलू के पराठे बनाए आज बच्चों के लिए। अभी रसोई में दिखाया ही था मैंने आपको। तो बच्चों को नाश्ता करा दिया है, मैंने भी कर लिया है। और बस अब मैं करती हूँ काम। और नाश्ता करते करते ना फिर सोनिया आ गई थी, तो सोनिया और मैं बात करने लगे। तो बस काम काम में ही ऐसे टाइम बातों बातों में ऐसे टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला। तो बस अब मैं लगती हूँ काम में। और काम बस झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े यही है जो करना है। और बच्चों की आज छुट्टी है, जैसा कि मैंने तो जी पहले तो मैं ये रखूंगी कपड़े उठा के। ये कल धोए थे कपड़े, तो मैंने कल शाम को ही सूखने के लिए डाल दिए थे। तो ये सूख गए, मैंने इनको उतार लिया है। और कुछ कपड़े सुखाने के लिए रहते थे, तो उन कपड़ों को मैंने सुखा दिया है। और साथ ही में कुछ कपड़े धोने के लिए और रहते हैं, तो उनको अभी मैं गला दूंगी सरफ में। वाइट यूनिफॉर्म है बच्चों की, जो कल पहन के गए थे। तो कल तो मैंने धोई नहीं थी क्योंकि आज छुट्टी थी, तो मैंने धोई नहीं थी। फिर मन भी नहीं था धोने का, तो मैंने उन कपड़ों को आज धो लूंगी। और कल तो वैसे भी ग्रीन वाली ही पहन के जाने वाले हैं बच्चे, तो ग्रीन वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कल के लिए। तो इसलिए मैंने ग्रीन तो कल ही धो दी थी। और अगर आज का स्कूल होता तो आज भी ग्रीन ही थी, तो आज भी मैंने ग्रीन वाली जो है ग्रीन ड्रेस रख दी है उठा के। तो नाइट में प्रेस करके रख दूंगी ताकि बच्चे सवेरे इजीली पहन के चले जाएं। और ये देखिए, यह है जतिन के पापा के कुर्ता पजामा, तो जो उन्होंने दिवाली पे और भाई दूज पे पहना था, आपने देखा भी होगा। तो बस इसको भी ना मैं बैग में ही रख दूंगी क्योंकि अब सर्दी आ रही है, तो कुर्ते पजामे तो नहीं कोई पहनने वाला है। और काफ़ी हद तक मैंने गर्मियों के कपड़े रख दिए हैं बैग में, और काफ़ी हद तक गर्मियों के कपड़े निकाल दिए। और ये भी देखिए जैकेट है जतिन के पापा की, गर्म जैकेट है ये। और कुछ गर्मियों के कपड़े मैंने बैग में डाल दिए हैं, और कुछ सर्दियों के कपड़े निकाल के कबर्ड में रख दिए हैं। और देखिए मेरी बैग भी अभी रहती है बिछाने के लिए, तो बट बिस्तर पड़े हुए थे नीचे, वो मैंने रख दिए हैं, उठा के रख दिए हैं बैग में। बैग की बेडशीट अभी बिछानी रहती है, तो वो बिछाऊंगी मैं। और मौसम में आपको बता दूं, बस फर्क आता रहता है। कभी तो बहुत ज्यादा ही ठंडा हो जाता है, ठंडी हवा चल जाती है, और कभी कभी बहुत ज्यादा ही मतलब नॉर्मल सा हो जाता है मौसम। तो आज नॉर्मल मौसम है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं कहेंगे और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, मतलब ठीक है। पर बट सुबह शाम जो है ठंड हो जाती है। तो खैर चलिए, मैं ना जब तक ये बच्चों के जो पापा के कुर्ते पजामे हैं ये मैं बैग में ही डाल देती हूँ। तो क्योंकि अब तो गर्मियों में इनका कुछ काम नहीं है, वो नहीं पहनेंगे, तो इनको मैं रख देती हूँ। तो पहले मैं इनको रख देती हूँ। और इसके अलावा तो बस कुर्ता पजामा वगैरह तो मैंने उनका रख दिया है बैग में। और अब मैं अपनी इस बेडशीट को बिछा देती हूँ। और बेडशीट बिछाने के बाद बस अपना वही झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद में डस्टिंग करूंगी, और डस्टिंग के बाद में पोछा लगाऊंगी। और अभी मैंने रसोई भी क्लीन नहीं की है, रसोई के बर्तन भी ऐसे ही रहते हैं। तो बस पहले बेडशीट वगैरह बिछा लेती हूँ और झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं रसोई क्लीन करूंगी अपनी। तो पहले मैं बेडशीट
ही झाड़ू पूरे घर की लग गई है मेरी, और साथ ही में मैंने कपड़े भी गला दिए हैं पानी में, आपने अभी देखा ही होगा। और साथ ही में जीने की बर्तन की सारी झाड़ू मार दी मैंने। अब जो बारी आती है वो आती है डस्टिंग की, तो पहले मैं करूँगी डस्टिंग, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, और फिर लास्ट में मैं कपड़े धोऊंगी और साथ ही में मैं शावर भी ले लूँगी। और बस अब बारी आती है डस्टिंग की, तो पहले मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। तो बच्चे ना इस पे कुछ ना कुछ बैठ के खाते हैं, तो निशान बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसमें 2 बार डस्टिंग करती हूँ, एक अभी करूँगी सुबह और एक फिर शाम को करूँगी, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ खाते हैं तो ना शीशे में बहुत जल्दी चिपक जाता है। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं तो ऐसा सभी के घरों में ऐसा ही होता है। और बीच बीच में ना मैं शीशा हटवा के ये जो इसके अंदर जो रहते हैं ना कंकड़ पत्थर से जो, तो बस मैं इनको भी साफ करती रहती हूँ, बीच बीच में इनको धोती रहती हूँ ताकि साफ दिखे, वरना तो इनमें भी ना मिट्टी चढ़ जाती है। और मेज के नीचे ना पता नहीं बच्चे क्या क्या रख देते हैं, कभी अपने खिलौने रखेंगे, कभी कुछ रखेंगे, कभी बच्चों के पापा हेलमेट वगैरह रखे रहते हैं, यहाँ पर सामान रखा रहता है, मतलब कुछ ना कुछ सामान यहाँ पर मेज के नीचे हमेशा रहता है। और मैंने भी एक साइड में न्यूज़पेपर रखे हैं, जरूरत होती है तो यहीं से निकालती हूँ और यूज कर लेती हूँ। इनको थोड़ी देर के लिए मैं साइड में कर देती हूँ, और इनको साइड करके, क्योंकि इनसे ना मुझे दिक्कत आती है डस्टिंग करने पे यहाँ पर होम थिएटर पे। और ये अपने नन्हे मुन्नों की फोटो पे भी कपड़ा मार देती हूँ, तो ये भी अच्छे से साफ हो जाएंगी, चमक जाएंगी एकदम। और इस वास पे भी मार देती हूँ। तो ये इतना भारी है ना, बहुत ज्यादा भारी है। तो रोज अगर कॉलिंग मार के डस्टिंग करते रहो ना, तो डेली कॉलिंग नहीं मारना पड़ता है सारी जगह, तो ऐसे भी करती रहती हूँ मैं। अब बारी आ जाती है उस वाले होम थिएटर की, इस ग्लास को मैं रख देती हूँ यहीं पर। तो अब कर देती हूँ उस वाले होम थिएटर को, इस वाले ग्लास को भी हटा देती हूँ। और बस खाना वगैरह जो है मेरा लंच बन गया है, लंच बना दिया है मैंने। और लंच में बस आलू सोयाबीन की सब्जी ही है और रोटी मैंने बना दी है। मम्मी जी आएंगी जब मैं खाना दे दूँगी। पापा जी गए हैं विवान को लेने, क्योंकि विवान की तो आज छुट्टी नहीं थी, जतिन को थोड़ी छुट्टी थी, जैसा कि आपको मैंने बताया ही है। और जतिन की थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, जतिन को कल फीवर था, मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी बताया था कि जतिन को थोड़ा फीवर है, क्योंकि उसको जुकाम बहुत तेज हुआ है, तो जुकाम के जरिए ना उसको हरारत भी हो गई है, तो बुखार काफी तेज था उसे कल, तो कुछ इस वजह से भी मैंने इग्नोर मार दिया और ट्यूशन भी नहीं भेजा उसको मैंने। तो लीजिए बस वो वाला सोफा रहता है मेरा, और यहाँ की डस्टिंग होती है मेरी फाइनल। फिर अंदर की बारी आती है, अंदर वाले रूम की, तो उसको भी मैं कर दूंगी डस्टिंग। एक तो डस्टिंग चाहे जितनी कर लो, धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से तो आ जाती है, इतनी धूल मिट्टी आ जाती है ना, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। कभी कभी तो पूरे कवर हटा के डस्टिंग करनी पड़ती है, पूरे कवर। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, रोज का काम ही मेरा क्या, सभी का काम है। तो लीजिए हो गई। शीशा मुझे ऐसा लग रहा, मुझे एक बार फिर से करना पड़ेगा, थोड़ी कम सी चमक लग रही है मुझे। तो लीजिए एक बार और से मार देती हूँ इस पे, तो हो गया अच्छे से क्लीन एकदम।
अभी ऊपर चढ़ के मैंने कॉर्नर नहीं किया है, कॉर्नरों को देखती हूँ, कल करूँगी। थोड़ा थोड़ा रोज करती हूँ तो ठीक रहता है, क्योंकि उससे मुझे थकावट भी नहीं होती है और इजली काम हो भी जाता है।